शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, जैसा कि आप भी जानते हैं कि गुफ्तगू जारी है ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहिदों को लेकर, किस किस तरह से इसके ऊपर काम किया जा सकता है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। ऐसे में अब अगर ये जो अटैक हुआ है उसके बाद ईरान इसराइल के माबैन ये जो ऑपरेशन है, क्या ये जारी रहेगा या ये रुकेगा? देखिए मुनीज़े, तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि सफारती महाज पर जो ईरान ने लोगों के साथ तल्लुकात किए थे वो कोई अच्छे नहीं है। ये बात मानना पड़ेगा, ईरान की नालायकी को तस्लीम करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जिस तरह दुनिया के साथ तल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं, ईरान ने नहीं रखे हुए। सफारती महाज पर वो पीछे रह गया है। यहाँ तक तो एक बात ठीक है। अब सवाल यह है जो बरलास साहब और आप बात कर रहे थे, ये असल में जो आप बात कर रहे थे ग्रेटर इसराइल फार्मूला है जिसने पाकिस्तान तक आना है। ठीक कह रहा है बरलास, ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है। ग्रेटर इसराइल फार्मूला को चलना है, आगे बढ़ना है, और ये इसराइली जो फितना है इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेना है। यहां तक ठीक है, लेकिन मैं यहां पर खबर दे रहा हूं आपको। खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब, चाइना, रशिया और यूएई समेत दीगर ममालिक के साथ एक बाज़ाब्ता सफारतकारी का अमल शुरू कर चुका है, और उसमें यह तय किया जा रहा है कि किसी तरीके से इसराइल को रोका जाए और ईरान को पीछे रहकर सपोर्ट की जाए। यह पाकिस्तानी हुकूमत इस काम पर आ गई है। और आखिरी बात मैं कह दूं, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर ईरान और इसराइल की जंग रुकी तो यह सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर इसमें अहम रोल अदा करेंगे। एक खलीदी किरदार वो भी अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये फैक्टर नहीं निगलेक्ट किया जा सकता कि पूरी उस मुस्लिम उम्मा को इस पर इकट्ठा होना होगा, जो कि इस वक्त शायद अगर उन्हें आईना दिखाया जाए तो वो बुरा मान जाएंगे कि वाकई उन्हें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। अभी नहीं तो फिर कब उठेंगे, इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो आई वेलकम यू, और आप मुझे ये बताएं कि इसराइल ये समझता है कि ईरान काम कर रहा है न्यू प्लान टू डिस्ट्रॉय इसराइल, जिसकी बुनियाद पर उसकी जानिब से ये पेशगी अटैक किया जाता है और फिर ईरान की तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ये बात कहीं खत्म होगी या ये बढ़ती ही चली जाएगी? ये सारी इजराइल की प्लानिंग है और अमेरिकन उसके पीछे हैं, जो कि इजराइल जो अमेरिकन की प्रॉक्सी है वो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपने जो ये फैलाना चाह रहे अपने एरिए को और अपने किंगडम को और ग्रेटर इजराइल की जो बात करता है उसके वो कामयाब है। उसके लिए पहला हदाफ ये था कि किसी तरीके से भी वो हमास को न्यूट्रलाइज कर दे, ख़त्म करे, हिज़्बुल्लाह का ख़त्म करे, यमन ये हूतीस को ख़त्म करे, और पैलेस्टीन पे इतना जुल्म बग़ावत करे कि वो मजबूरन जॉर्डन और इजिप्ट के अंदर चले जाएँ। और थर्ड लास्ट उनका ऑब्जेक्टिव है कि अपने जो कैदी हैं उनको वापस बुला ले। तीनों में अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद उसने सीरिया पर अटैक किया, सीरिया को जाके कब्जा कर दिया, अमेरिकन तुरंत आ गया, और जो ईरान तीनों प्रॉक्सीज को हिज़्बुल्लाह, हमास सपोर्ट करता था वो सपोर्ट बंद हो गई। तो ईरान ने सोचा कि नॉर्थ ईरान इस वक्त सबसे कमजोर है और दिस इज द टाइम कि हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अमेरिकन उससे निगोशिएटिंग कर रहे थे और इन्होंने इन द मीन टाइम जाके वहाँ पर अटैक कर दिया। लेकिन इजराइल को ये नहीं पता कि देखें ईरान बहुत रेजिलिएंट कौम है, बहुत जफाकश और बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट है उनके अंदर। उनमें वो पूरी कौम इकट्ठी खड़ी हो जाती है जब उनकी कौम के ऊपर बात आती है, मुल्क के ऊपर बात आती है। और ये उन्होंने अभी साबित करके दिखा दिया कि जिस वक्त ईरान के मिसाइल इजराइल में गिर रहे थे तो किस तरीके से पूरी कौम खड़ी तमाशा देख रही थी, और जो आपके सामने किस तरह जब वहाँ गिरते हैं तो इजरायली कैसे भाग के बंकर में जाते हैं। ये कौमों के अंदर एक डिफरेंट फर्क है। सेकेंड ये कि देखें ये सब बड़े खतरनाक सिचुएशन ये है कि इंडिया और इजराइल का नेक्सस इज वन। दोनों का ऑब्जेक्टिव है इजराइल इंडिया का कि पाकिस्तान को यहाँ पर ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान का के ऊपर हेजमनी डिजाइन जो उनके वो पूरे किए जाए, और इजराइल ईरान को कंट्रोल करके वो मेरे ख्याल में ओवरऑल इस क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान को हर हालत में ईरान को सपोर्ट करना, वो कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी स्टेटमेंट किए हैं। लेकिन पाकिस्तान को ईरान को बताना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया ने उनकी कमर में छुरा घोंपा है, क्योंकि वहाँ पर चार बाहर में उनकी रॉ के एजेंट्स मौजूद हैं, बीएलए वहाँ मौजूद है, मुसाद के साथ ये मिले हुए थे। मुसाद को तमाम उनकी लीडरशिप की, मिलिट्री लीडरशिप की, साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन ये देते रहे हैं। और अगर हम ये ईरान को बताएं कि कैसे इंडिया आपका दुश्मन है
और कई मौके पर पाकिस्तान खड़ा हो। इससे कम से कम पाकिस्तान, ईरान, उसके बाद मिडल ईस्ट, चाइना, रशिया, अगर ये हम इस खिते में अपना ब्रिगेडियर साहब, हम किस किस को क्या क्या बताएं कि कौन किसका दुश्मन है? जहां इन्हीं मुमालिक के दरमियान आपस में तिजारत की जा रही है और इंटरेस्ट बदल चुके हैं, तो फिर हम किसको क्या बताएंगे? आप देखें, इराक की मिसाल है, लिबनान की मिसाल है, मिस्र की मिसाल हमारे सामने है, आप फ़लस्तीन को भी देखें। उसके बाद मज़हर बल्ला साहब हमें ये बता रहे थे कि इजरायली वज़ीर आज़म का ये कहना है कि पाकिस्तान उसका अगला हदफ है। इस बारे में भी मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं? तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बात यह कि वो शुरू से इजरायली अपने बच्चों को हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं कि अब फाइनल मार्का जो है वो यहूद और हिंद का जो है वो पाकिस्तान से होंगे। नंबर 2, एक भारत पाकिस्तान इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क है जिसकी फौज बहुत प्रोफेशनल और लड़ाका फौज है, बैटल आर्डन फौज है, जिससे उनको डर है। अभी ईरान इंडिया को देख लें कैसे घुटने टेकने का यूज किया, तो वो पूरी तैयारी करनी। इसलिए ईरान इज अ फ्रंट लाइन रनर। ईरान को हमें सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है बहुत अच्छे अपने कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ईरान को बहुत से ममालिक की हिमायत हासिल होगी, लेकिन अगर इसराइल की तरफ से पाकिस्तान में कोई जारहियत बर्पा की जाती है तो क्या उसके लिए पाकिस्तान तैयार है? ईरान ये इजराइल की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान से देखे, बिकॉज इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी रेंज में है, इजराइल का एक एक इंच एरिया हमारी रेंज के अंदर है। लेकिन आई मस्ट क्लैरिफाई वन थिंग कि पाकिस्तान के तमाम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो इट इज ओनली इंडिया स्पेसिफिक। वी हैव नो ऑफेंसिव डिजाइंस अगेंस्ट इजराइल। वी शुड बी वेरी क्लियर। हमारा उनसे जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर 2 स्टेट, वहाँ पर एक होना चाहिए जिसमें पैलेस्टीनी और इजरायली वहाँ पर अपना अपना एरिया में रहें और इंडिपेंडेंट स्टेट्स हों। इसके अलावा हमारे उनसे कोई और ताल्लुकात खराब नहीं है, ना होने चाहिए। ये इंडिया एक क्रिएट करता है कि वो थ्रेट क्रिएट करता है कि पाकिस्तान से आपको खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया से खतरा है। एक इंच हमने उनको अपने मिसाइल रेंज में रखा हुआ है और इंडिया की बात मालूम। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका यही कहना है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है और भारत अगर इस तरह की कोई भी साजिश रचता है तो उसके लिए भी पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, मगर हमें ऐसे में ये समझना है कि जंग अगर तबाही लेती है तो उसके साथ साथ मौक़े भी फराहम करती है। और इस सिचुएशन में ईरान के पास ये मौका है कि वो इस्लामी ममालिक के साथ अपना एक अच्छे टर्म्स को दोबारा से डेवलप कर सके, उसका दोबारा से आगाज़ कर सके। मगर OIC को भी पूरी दुनिया को ये बताना होगा कि ईरान की तरफ अगर इस तरह का कोई भी नापाक टारगेट दोबारा से किया जाता है तो वो उससे पूरी उम्मत मुस्लिमा पर तसव्वुर किया जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि राख के ढेर में इतनी चिंगारी तो होनी चाहिए कि ये बात बताई जा सके कि हम जंग तो नहीं चाहते, मगर बतौर मुस्लिम उम्मा वी डू एग्जिस्ट।